तो स्टूडेंट डिफेंस क्लास 1 में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज आप पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। आप डेली पढ़ते हैं, तो आप डेली पढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया है और प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वीडियो में जाके आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड हैं क्योंकि आपको देखने के अनुसार ही पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है एग्जाम में। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीके का पहला क्वेश्चन। जीके का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा पूरा। कह रहा है हल्दी घाटी की लड़ाई किस मुगल शासक के काल में हुई थी। तो पूछा आपसे हल्दी घाटी की लड़ाई, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं 4, तो उसमें से चूज करना है राइट आंसर और राइट आंसर चूज करके आपको स्कोर गेन करके बताना है कि आप कितने स्कोर गेन कर पाए हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है अकबर, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई के समय मुगल शासक के जो काल में हुई थी वो अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट कह रहा है तैमूर लंग के आक्रमण से भारत में किस शासक का अंत हुआ था। तैमूर लंग के आक्रमण से भारत में किस शासक का अंत हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, राइट आंसर उसमें से चूज करके बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है तुगलक वंश, तो राइट आंसर हो जाएगा तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत में जो तुगलक वंश का शासन का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है महाकवि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट आंसर उसमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं और आज की वीडियो मजेदार होने वाली है, तो राइट आंसर उसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो राइट आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था। नाइटहुड की जो उपाधि थी उन्होंने किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था। राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं स्टूडेंट। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है राष्ट्रपति, तो राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर क्वेश्चन के पीछे आपको 5 सेकंड मिलता है राइट आंसर बताने के लिए और 4th ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। कह रहा है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है। राइट आंसर आपको बताना, ऑप्शन आपके सामने है। तो यदि इसका ऑप्शन अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है अटॉर्नी जनरल, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को कानूनी जो सलाह देता है वो अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है कितने वर्ष में, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है 65 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष पर होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है श्वेत पत्र क्या है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4th। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है किसी विषय विशेष पर सरकारी रिपोर्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि श्वेत पत्र जो होता है जैसे जो कलर का पत्र होता है वो आप कभी एप्लीकेशन लिखने जाते हो तब उसका प्रयोग करते हो।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन करा है होमी जहांगीर भाभा थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 की एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है परमाणु वैज्ञानिक, तो राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा जो थे परमाणु वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है हान ले लद्दाख में, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित जो है हान ले लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या, सतलज नदी का स्रोत है, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है तिब्बत में, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सतलज नदी का जो स्रोत है वो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है उड़ीसा अलग प्रांत कब बना, उड़ीसा जो आपका है अलग प्रांत कब बना, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को पूरा देखा करिए, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, दिख रहे हैं इसमें। तो आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका जो मतलब क्वेश्चन है ना, जो आपको जो हम इंक्लूड कराते क्वेश्चन ना, वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो चलिए, अगर आपकी उम्मीद है एग्जाम के समय देखने की तो कोई दिक्कत नहीं, हमको नो टेंशन है, आपका अपना करियर है, आप खुद बनाइए, है ना। तो कह रहा है उड़ीसा अलग प्रांत कब बना, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 1936 में, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो अलग प्रांत बना था 1936 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है इंडोनेशिया में, तो राइट आंसर हो जाएगा बोरोबुदुर का प्रसिद्ध जो बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 1857 का विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है 10 मई को, राइट आंसर हो जाएगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो 10 मई को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है, राइट आंसर आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 8,848 मीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है पोलैंड की राजधानी है, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने फोर्थ है, पोलैंड की राजधानी पूछा है, मार्क एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है वारसा, तो राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड की जो राजधानी है वारसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है सेकेंड मतलब फ्लिट, तो राइट आंसर हो जाएगा धूप के चश्मे के लिए फ्लिट कांच का प्रयोग किया जाता है। गो आउट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2018 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था, राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, एक क्रिकेट से क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है शुभमान गिल को, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2018 में शुभमान गिल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कह रहा है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के लेखक हैं। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, तमस के लेखक पूछा गया आपसे। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है भीष्म साहनी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार नहीं है। राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने फोर्थ है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है जापान, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 21 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल त्रिगवेली किस देश के थे। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है नॉर्वे, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल त्रिगवेली जो थे वो नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज निम्न में से कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है जोधपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है एजरा कप किस खेल से संबंध है। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पोलो, तो राइट आंसर हो जाएगा एजरा कप जो है वो पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कह रहा है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है सीबी मुथप्पा, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी वो सीबी मुथप्पा जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जीके का लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है नीति आयोग किस तारीख से अस्तित्व में आया। नीति आयोग किस तारीख से अस्तित्व में आया, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 1 जनवरी 2015 से, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साइंस की तरफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए एमआर के एग्जाम से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कहा यदि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 तथा z इक्वल टू -1 हो तो इसका मान क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है। हल करिए जल्दी बताइए राइट आंसर। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 1/2, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डायग्राम दिया गया है कह रहा है एक्स अंश का मान क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 60 अंश, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डायग्राम खींच दीजिएगा और कहिएगा एक ही जीवा द्वारा परित पर बना कोण हमेशा बराबर होता है 60 अंश से 60 अंश से। अच्छा 10 का फार्मूला लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है थर्ड नंबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है। यदि ओडी ओबी पर लंब है तो ओ वृत्त का केंद्र हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। राइट आंसर आपको बताना है। इसका एक फार्मूला याद रखिएगा 3 4 5।
इसमें से क्या आपको मिला है, 5 मिला है और ये 4 का दुगुना मिला है ना, तो सॉरी 5 मिला है, हाँ ठीक है, और 4 का दुगुना, तो बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, 3, ठीक ना। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है, कह रहा है एक समभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, सप्तभुज पूछा गया है, राइट आंसर आपको बताना है। तो सप्तभुज का आपको बताना है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज की मध्यिका का संगमन बिंदु कहलाता है, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है केंद्रक, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी त्रिभुज की मध्यिका का संगम जो बिंदु होता है केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 63 75 भागे 125 भागे 17 अपान 1781 भागे 126 भागे 19 की वैल्यू क्या होगी, राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 1, तो राइट आंसर हो जाएगा। मिलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आरोही क्रम में है, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो आरोही क्रम का एक फार्मूला बता दें, ऊपर 10 से गुणा करके भाग दे दीजिएगा, जो संख्या मतलब जैसे मिलती जाएगी आरोही क्रम में करते जाइएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है 9/20 11/15 तथा 7/12, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 की पावर -3 तथा 6 की पावर -1 तथा 6 की पावर -10 तथा 6 की पावर -12 का महत्तम समाप्त वर्ग कितना होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो महत्तम समाप्त वर्ग पूछा है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 सुना है 6 की पावर -12, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका महत्तम समाप्त वर्ग जो होगा 6 की पावर -12 इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 255 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो विषम का योग याद रखिएगा, यहाँ पे आपका हो सकता है 11 गुणे तो यहाँ पे आप 11 गुणे 15 हो सकता है, क्योंकि 11 × 5 = 55 और 11 करने 11 11 5 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आपको दो संख्याएं बताना है, लेकिन उसका योग क्या होगा, विषम है तो उसका योग सम होगा, राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 32, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 12 से 1/2%, 18% तथा 22% है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग 690 है, तो चौथी संख्या क्या होगी, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 2000, तो राइट आंसर हो जाएगा, जो चौथी संख्या आपकी होगी 2000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं, तो निरक्षरों के प्रतिशत क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 41 से 2/3%, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, राइट आंसर आपको बताना है, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत विकल्प बहुत दिखते हैं एग्जाम में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा एक वस्तु 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3264 मतलब 3264 रुपये वापस करता है, वह धन राशि क्या थी? राइट आंसर आपको बताना है। मिश्र धन दिया गया है तो यहाँ से आपको मूलधन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 2400 तो राइट आंसर हो जाएगा। 2400 रुपये उन्होंने लिया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है साइंस की तरफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है संवेग का मात्रक है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर उसमें बताना है। संवेग का मात्रक पूछा जा रहा है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है जूल प्रति मीटर स्क्वायर तो राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का जो मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है वेग समय ग्राफ की ढाल देता है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर इसमें बताना है। वेग समय ग्राफ की ढाल देता है तो उस सॉरी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकंड। समय का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वेग समय ग्राफ को ढाल देता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है त्वरण तो राइट आंसर हो जाएगा। वेग समय ग्राफ जो ढाल देता है वो त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का विद्युत धारा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है मार्केट 2019 के एग्जाम में। तो राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ, सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन एक देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन इस पे से देख लीजिएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना अदिश राशि तो राइट आंसर जो विद्युत धारा जो राशि है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह 70 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर चंद्रमा पर भार क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर उसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 114.33 न्यूटन तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि किसी मीनार से गिराई गई वस्तु 5 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर इसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्षोभ मंडल में वायुमंडल का ताप ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है घटता है तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में वायुमंडल का ताप की ऊंचाई जो है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का कितना टॉप डिग्री? राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 113 डिग्री तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें गर्मी नहीं मिलती है, उसमें उपस्थित होता है क्या? राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है अरक्त किरण के कारण तो राइट आंसर हो जाएगा। अरक्त किरण के कारण हमें गर्मी मिलती है ना, लेकिन किरणें जो निकलती है वो परावैंगनिक किरणें निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जल के वाष्पण की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम में है। राइट आंसर आपको बताना है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है 536 तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किसी सरल आवर्त गति में डोरी की प्रभावी लंबाई यदि 9.8 मीटर हो तो लोलक का आवर्त काल होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर बताना है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है डोलन करने वाली वस्तु अपनी मध्य स्थित से किसी भी ओर जितनी अधिकतम दूरी तय करती है उस दूरी को कहते हैं डोलन का। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर इसमें बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है आयाम, तो राइट आंसर हो जाएगा दोलन करने वाली वस्तु की अपनी माध्य स्थित से किसी भी ओर जितनी अधिकतम दूरी तय करती है उस दूरी को कहते हैं दोलन का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है अनंत पर, तो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।